पहली लड़ाई के बारे में कथा के माध्यम से सुनते हैं। राम और हनुमान की लड़ाई का प्रसंग रामायण के मूल ग्रंथ में नहीं मिलता, लेकिन यह कथा अन्य ग्रंथों और लोक कथाओं में प्रसिद्ध है। यह कथा भक्त और भगवान के रिश्ते में प्रेम, भक्ति और कर्तव्य के महत्व को दर्शाती है। सबसे प्रचलित कथा राम और हनुमान की लड़ाई से जुड़ी इस प्रकार है। कथा: लक्ष्मण के मूर्छित होने के समय हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे। इसके बाद एक अन्य कथा जुड़ी हुई है जिसमें हनुमान और भगवान राम का आमना सामना होता है। एक भ्रम या चुनौती। कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी को किसी कारण से भगवान राम के आदेश को चुनौती देनी पड़ी। एक कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने राम को हनुमान को दंडित करने के लिए कहा। हनुमान को पकड़ने और उन पर प्रहार करने का आदेश दिया गया। 2. हनुमान की भक्ति। हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। जब राम ने हनुमान पर बाण चलाए तो वे हनुमान के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डाल सके। इसका कारण यह था कि हनुमान ने अपने हृदय में राम और सीता को धारण कर रखा था। राम का कोई भी हथियार उन्हें छू नहीं सकता था। 3. समाप्ति। अंत में भगवान राम ने अपने प्रेम और भक्ति के आधार पर हनुमान को मना लिया और यह लड़ाई समाप्त हो गई। यह प्रसंग भगवान के प्रति हनुमान की अटूट भक्ति और राम की करुणा को उजागर करता है। संदेश: यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम के आगे ईश्वर भी झुक जाते हैं। हनुमान की भक्ति और समर्पण उनके और भगवान राम के रिश्ते को और भी विशेष बनाती है। नोट: यह कथा लोक कथाओं और अन्य पौराणिक कहानियों में पाई जाती है और हर जगह इसका थोड़ा भिन्न रूप हो सकता है। अब आइए दूसरी लड़ाई के बारे में कथा के माध्यम से सुनते हैं। राम और हनुमान की लड़ाई से जुड़ी कथा महर्षि वाल्मीकि की रामायण में नहीं मिलती, लेकिन यह घटना पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में अलग अलग रूपों में सुनाई जाती है। यह प्रसंग मुख्यतः राम के आदर्श, हनुमान की भक्ति और धर्म के गूढ़ सिद्धांतों को उजागर करने के लिए बताया जाता है। कथा का विवरण: जब राम राज्य स्थापित हो गया तो भगवान राम ने यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने प्राणप्रिय सीता माता की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई क्योंकि सीता वनवास में थीं। हनुमान जी ने जब यह देखा तो उन्हें लगा कि माता सीता की इस प्रतिमा का उपयोग अनुचित है। हनुमान जी ने राम से कहा कि जब तक सीता माता स्वयं उपस्थित न हो, यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। राम ने इसे चुनौती के रूप में लिया और कहा कि यज्ञ हर हाल में पूरा होगा। इसी बात को लेकर एक तर्क वितर्क हुआ जो अंततः लड़ाई में बदल गया। लड़ाई का परिणाम: हनुमान जी ने भगवान राम के साथ युद्ध किया। यह लड़ाई इतनी भीषण थी कि सभी देवता भयभीत हो गए। 1. हनुमान जी का बल। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और भक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने भगवान राम के धनुष से निकले तीरों को अपनी छाती पर झेल लिया, लेकिन राम के प्रति उनका सम्मान बना रहा। 2. राम का विवेक। भगवान राम ने यह महसूस किया कि हनुमान जी का क्रोध उनके प्रति नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति की मर्यादा की रक्षा के लिए है। भगवान शिव का हस्तक्षेप। कथा के अनुसार भगवान शिव ने इस लड़ाई को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने राम को बताया कि हनुमान उनकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। राम ने हनुमान को गले लगाकर अपने प्रेम और भक्ति का सम्मान किया। इस कथा का संदेश: 1. भक्ति की महिमा। भक्ति के सामने भगवान भी झुक जाते हैं। 2. धर्म और सत्य की परीक्षा। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए साहस और दृढ़ता की आवश्यकता है। 3. समर्पण का बल। हनुमान जी का पूर्ण समर्पण यह दिखाता है कि एक सच्चा भक्त किसी भी परिस्थिति में अपने आराध्य से विमुख नहीं होता। यह कथा प्रतीकात्मक है और भक्तों को सच्चाई, भक्ति और धर्म के प्रति अटूट विश्वास का संदेश देती है। अब आइए तीसरी लड़ाई के बारे में कथा के माध्यम से सुनते हैं।
राम और हनुमान की लड़ाई का उल्लेख मुख्य रूप से तुलसीदास कृत रामचरितमानस के कुछ प्राचीन संदर्भों और विभिन्न पौराणिक कथाओं में मिलता है। यह प्रसंग दिखाता है कि हनुमान जी श्रीराम के प्रति कितने समर्पित और भक्ति भाव से ओतप्रोत थे। इसमें मुख्य कथा इस प्रकार है। प्रसंग: लवकुश द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अश्व पकड़े जाने पर श्रीराम के पुत्रों और उनकी सेना के बीच युद्ध हुआ। जब श्रीराम ने अपने भाइयों और वानर सेना को युद्ध के लिए भेजा तो सभी हारे। अंततः हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी का स्वभाव ऐसा था कि वे श्रीराम के आदेश का पालन करते हुए भी उनके प्रति अपने प्रेम और भक्ति के कारण युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे। यह उनकी भक्ति भावना और आज्ञा पालन के बीच का संघर्ष दिखाता है। हनुमान जी ने श्रीराम का नाम लिया। कहानी कहती है कि युद्ध में जब लव और कुश ने हनुमान जी पर बाण चलाए तो हनुमान जी ने राम का नाम लेकर अपनी रक्षा की। राम और हनुमान का आमना सामना। जब श्रीराम ने स्वयं युद्ध में जाने का निर्णय लिया तो हनुमान जी ने अपने प्रभु के सामने हथियार डाल दिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे कभी भी अपने प्रभु के विरुद्ध नहीं जा सकते। संदेश: यह कथा हमें सिखाती है कि हनुमान जी के लिए श्रीराम केवल आराध्य थे और उनका प्रेम, भक्ति और समर्पण इतना अद्वितीय था कि वे अपने जीवन को प्रभु को समर्पित मानते थे। यह कथा भक्ति, आज्ञा और भगवान के प्रति अनन्य प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब आइए चौथी लड़ाई के बारे में कथा के माध्यम से सुनते हैं। राम और हनुमान की लड़ाई का प्रसंग हिंदू धर्म के ग्रंथों और कथाओं में अद्भुत और प्रेरणादायक है। यह प्रसंग मुख्य रूप से रामचरितमानस और पुराणों के कुछ अंशों में उल्लेखित है। इसे भक्त और भगवान के बीच भक्ति और सेवा की पराकाष्ठा को दिखाने वाला प्रसंग माना जाता है। प्रसंग की कथा: यह घटना तब घटती है जब भगवान राम का एक प्रिय भक्त ऋषि दुर्वासा अयोध्या में उनसे मिलने आते हैं। दुर्वासा ऋषि ने श्रीराम से भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा। उस समय भगवान राम ध्यान में बैठे हुए थे और उन्हें कोई सूचना देना मना था। लेकिन ऋषि दुर्वासा के क्रोध को जानते हुए लक्ष्मण ने राम को यह बात बताई। इसके परिणामस्वरूप लक्ष्मण को अपने वचन की मर्यादा के कारण वनवास जाना पड़ा। हनुमान जी को जब यह पता चला कि श्रीराम का आदेश लक्ष्मण के लिए कठोर हो सकता है तो उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया। लड़ाई का आरंभ: हनुमान जी ने अपने प्रभु राम को किसी भी प्रकार से रोकने और समझाने की कोशिश की। लेकिन जब यह बात ईश्वरीय नियम और मर्यादा की सीमा को पार करने लगी तो भगवान राम ने अपना धनुष उठा लिया। हनुमान जी, जो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, ने राम की परीक्षा लेते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस पर भगवान राम और हनुमान जी के बीच एक प्रतीकात्मक युद्ध होता है। युद्ध का परिणाम: हनुमान जी ने स्वयं को भगवान राम के सामने समर्पित कर दिया और कहा कि उनका लक्ष्य कभी भगवान के विरुद्ध लड़ना नहीं था। यह लड़ाई केवल एक भक्त की ओर से अपने भगवान की मर्यादा और प्रेम की परीक्षा थी। अंत में भगवान राम ने हनुमान जी को गले लगाया और उनके समर्पण और प्रेम की सराहना की। इस प्रसंग की शिक्षा: 1. भक्ति और कर्तव्य का संतुलन। यह कथा दिखाती है कि भक्ति और धर्म की मर्यादा में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। 2. भगवान का भक्त प्रेम। भगवान अपने भक्त की निष्ठा और सेवा से हमेशा प्रसन्न होते हैं। 3. त्याग और समर्पण। हनुमान जी की भक्ति यह सिखाती है कि सच्चे भक्त अपने भगवान के लिए अपने अहंकार और शक्ति का भी त्याग कर देते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में भगवान और भक्त के बीच असीम प्रेम और विश्वास होता है। अब आइए 5वीं लड़ाई के बारे में कथा के माध्यम से सुनते हैं। राम और हनुमान की लड़ाई का प्रसंग रामायण के मुख्य कथा से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह अलग अलग पुराणों और लोक कथाओं में वर्णित है। इसका उद्देश्य धार्मिक और नैतिक शिक्षा देना होता है। प्रसंग का सारांश:
हनुमान जी को भगवान राम के अनन्य भक्त के रूप में जाना जाता है। वे राम के प्रति इतने समर्पित हैं कि उनकी हर सांस राम के नाम से जुड़ी होती है। लेकिन एक कथा में ऐसा वर्णन आता है कि हनुमान और राम के बीच युद्ध हुआ। यह प्रसंग रामचरितमानस में नहीं, बल्कि कुछ पुराणों, लोक कथाओं और अन्य ग्रंथों में उल्लेखित है। मुख्य कथा इस प्रकार है। 1 और सीता की सुरक्षा का वचन। हनुमान जी ने माता सीता से वचन लिया था कि वे किसी भी परिस्थिति में उनकी रक्षा करेंगे। एक बार ऋषि दुर्वासा अयोध्या आए और माता सीता से कुछ भिक्षा मांगी। सीता ने ऋषि को यह कहकर प्रतीक्षा करने को कहा कि राजा राम आएंगे, तब उन्हें उचित भेंट दी जाएगी। लेकिन दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्हें शाप देने का निर्णय लिया। हनुमान जी ने यह देखा तो वे माता सीता की रक्षा के लिए खड़े हो गए। दुर्वासा को रोकने के लिए हनुमान जी ने उनकी शक्ति का सामना किया। 2 भगवान राम का हस्तक्षेप। भगवान राम को जब यह पता चला कि हनुमान दुर्वासा ऋषि को रोक रहे हैं, तो उन्होंने हनुमान को रोकने के लिए स्वयं युद्ध का मार्ग अपनाया। हनुमान जी भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति रखते हैं, लेकिन वचन के कारण वे युद्ध करने को विवश हुए। यह युद्ध देवताओं और ऋषियों को देखकर अद्भुत और शिक्षाप्रद लगा। 3 युद्ध का अंत। हनुमान जी ने अंततः भगवान राम के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। मैंने माता सीता की रक्षा के लिए यह किया। कृपया मुझे क्षमा करें। इस पर भगवान राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी भक्ति अतुलनीय है। शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त का कर्तव्य और भक्ति दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। हनुमान जी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ा धर्म है। यह प्रसंग कई स्थानों पर प्रतीकात्मक रूप में पढ़ा और बताया जाता है, जिससे भक्तों को प्रेरणा मिले। अब आइए 6वीं लड़ाई के बारे में कथा के माध्यम से सुनते हैं। राम और हनुमान की लड़ाई का प्रसंग रामायण के प्रमुख ग्रंथों में नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोक कथाओं और पौराणिक संदर्भों में इसका उल्लेख किया गया है। यह प्रसंग मुख्यतः भक्ति और कर्तव्य के उच्चतम आदर्श को दर्शाने के लिए बताया जाता है। कथा का सारांश। कहानी का संबंध राम के प्रिय भक्त हनुमान और उनके प्रति हनुमान की असीम भक्ति से है। एक अहंकार का परीक्षण। हनुमान जी की ताकत और उनके अद्वितीय बल का बखान सुनकर किसी ने उनसे पूछा कि क्या वे राम के खिलाफ युद्ध जीत सकते हैं। हनुमान ने जवाब दिया कि अगर वे अपने प्रभु राम के खिलाफ लड़ाई करें, तो उनके पास कोई इच्छा नहीं होगी, लेकिन केवल कर्तव्य निभाने की बात होगी। इस उत्तर ने उनके स्वाभिमान की झलक दी, जिसे भगवान राम ने समझा और उसका परीक्षण करने का विचार किया। 2 राम का चुनौती देना। राम ने एक लीला रचते हुए हनुमान को उनके बल और भक्ति की परीक्षा के लिए युद्ध के लिए बुलाया। इस युद्ध में हनुमान ने राम को हराने की कोशिश की, लेकिन जब राम ने अपने धनुष से तीर चलाए, तो हनुमान ने राम नाम का उच्चारण किया। उनके शरीर पर राम का नाम था, जिससे सारे तीर निष्फल हो गए। 3 समर्पण और भक्ति का संदेश। युद्ध के दौरान हनुमान ने महसूस किया कि उनका मुख्य कर्तव्य राम की सेवा करना है, न कि उनसे लड़ना। जब हनुमान ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, तो राम ने उन्हें गले लगाया और कहा कि यह युद्ध सिर्फ उनकी भक्ति और विनम्रता को प्रमाणित करने के लिए था। शिक्षाएं। यह कथा भक्ति और कर्तव्य के बीच संतुलन का प्रतीक है। यह दिखाती है कि अहंकार या स्वाभिमान से बड़ा अपने आराध्य के प्रति समर्पण है। प्रभु और भक्त के बीच अटूट विश्वास का यह प्रतीकात्मक प्रसंग है। इस कहानी को लोग भक्ति और भगवान की परीक्षा के संदर्भ में सुनाते हैं। यह भी संकेत करती है कि सच्चा भक्त अपने आराध्य के सामने हमेशा नम्र और समर्पित रहता है। अब आइए 7वीं लड़ाई के बारे में कथा के माध्यम से सुनते हैं। राम और हनुमान के बीच युद्ध की कहानी, रामचरितमानस,
या वाल्मीकि रामायण जैसे मूल ग्रंथों में नहीं मिलती, लेकिन यह कथा कुछ पुराणों और लोक कथाओं में सुनाई जाती है। यह कहानी भगवान राम और हनुमान के बीच उनके भक्त और भगवान के संबंध की गहराई को समझाने के लिए सुनाई जाती है। कथा का सारांश। यह कथा रामायण के उत्तर भाग से जुड़ी है। जब भगवान राम ने पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण कर लिया और अयोध्या से सशरीर वैकुंठ जाने का समय आया, तब उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को यह बात बताई। भगवान राम ने हनुमान को आदेश दिया कि वह उन्हें वैकुंठ जाने दे और अन्य कार्यों में बाधा न डाले। हनुमान, जो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, ने यह सोचकर उनके मार्ग में खड़े हो गए कि वह अपने प्रभु को छोड़ने नहीं देंगे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे भगवान राम के आदेश का भी पालन नहीं करना चाहते थे। इससे भगवान राम और हनुमान के बीच एक युद्ध हुआ। राम ने अपने बाणों से हनुमान पर आक्रमण किया, लेकिन हनुमान पर राम के बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर राम ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन हनुमान अपनी भक्ति के बल पर उन सभी आघातों को सहन करते रहे। कथा का महत्व। आखिर में भगवान राम ने हनुमान से कहा कि यह सब उनके प्रेम और भक्ति की परीक्षा थी। यह दिखाने के लिए कि भक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि वह भगवान की इच्छा को भी चुनौती दे सकती है। राम ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तक धरती पर रामकथा प्रचलित है, तब तक हनुमान अमर रहेंगे। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि सच्चे भक्त और भगवान के बीच का संबंध अद्वितीय और अतुलनीय होता है। हनुमान की भक्ति ने यह साबित कर दिया कि भगवान स्वयं भी अपने भक्त की भक्ति के आगे झुकते हैं।